महाभारत का काम नहीं, कोई नहीं ले जा सकता उसको स्कूटी में भाई। मुझे लेने आई है सेली गुरु। क्लचर अच्छा लग रहा है। क्यों बुलाया था मुझे, क्यों बुलाया था बताओ। साफ साफ कुछ निकाल दिया है तो, क्योंकि अब नवरात्रे दशहरा दिवाली आने वाली है तो ऐसा ऐसा ऊपर तो कुछ है नहीं और बारिश हो रही है। क्या की बारिश है ये? पिन मिडिल क्लास फैमिली के घर में होती है। दिस बड़ा सा बक्सा लोहे का, तो ये जैकेट बना के लगा लिया। इसका जॉकेट बना मैं भी इसका जॉकेट बना के लगाऊंगी अब इसका। गाइस मम्मी गाना लगाने के चक्कर में और भजन लगा दे। तुम रूठो ना हसीना। काउंट विद मी गाइस, 1 2 3। देखो पीला इसका तेल का। मैं नेपाली बोल रही हूँ ना तो आप लोग को फिर भी समझ में आ जाएगी, बट अगर दार्जिलिंग और सिक्किम साइड के नेपाली बोल रहे होंगे ना तो नहीं दिलाएंगे। क्यों नहीं दिलाएंगे, सब दिलाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्वाति गुरुंग एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। सो गाइस आज का दिन शुरू करते हैं न्यू डे न्यू व्लॉग के साथ। और लास्ट व्लॉग आप लोग ने देख ही लिया था। कल निखिल घर पे थे बट उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि इतना बॉडी एग्जॉस्ट हो गया था कि मतलब उससे 2 दिन पहले तो उनकी तबीयत भी ख़राब होने लग गई थी, तो फिर वो जल्दी आ गए थे, तो इसलिए हमने कल वीडियो नहीं बनाया। तो जैसे कि आप लोग को बोला है सब्र का फल मीठा होता है, तो प्लीज़ वेट करिए। और आज का दिन कंटिन्यू करते हुए आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करा गाइस, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर। और मैं अपने घर क्यों जा रही हूँ वो आप लोग को वहीं पे जाके पता चलेगा कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही है मेरी मम्मी के कमर में लगी हुई है, तो मैं क्यों जा रही हूँ आप लोग को जाके दिखाती हूँ और पूछवाती हूँ मम्मी से, और आप लोग को तब पता चलेगा कि मैं क्यों जा रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे और एंड तक देखना, तब आप लोग को जाके पता चलेगा। सो अभी आज का दिन कंटिन्यू करते हैं। मैं ऑलरेडी रेडी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ मुझे पापा लेने आएंगे या शेली लेने आएंगे, तो लेट्स गो गाइस। आज तो स्काई को भी मैंने ऑफिस भेज दिया क्योंकि जो हमारे घर में काम भी चल रहा है तो वहाँ पे ना कार निकालने की जगह नहीं हो। स्काई को स्कूटी में ले जाना है, महाभारत का काम नहीं, कोई नहीं ले जा सकता उसको स्कूटी में भाई। अगर उसको बैठना ही नहीं आता है स्कूटी में भाई, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उसको पकड़ के भी बैठो पीछे तभी भी, और आगे तो वो बैठता ही नहीं है, उसको आता ही नहीं है बैठना। तो इसलिए पापा के साथ गया है वो ऑफिस, बजई पापा लोग के साथ। आज ज़रा वहीं पे परेशान करेगा अपने पापा और बजई को। तो मैं जाऊंगी अपने घर। तो अभी देखते हैं कि कौन आता है मुझे लेने के लिए। मैं तो रेडी होके बैठी हुई हूँ, जैसे ही आएंगे फिर हम निकल जाएंगे क्योंकि घर के अंदर का काम तब तक चल रहा है। जैसे ही यहाँ पे काम ख़त्म होता है तब उसके बाद घर में साफ़ सफाई जो चल रही है वो कर रहे हैं आंटी। उसके बाद फिर देखते हैं कौन आएगा मुझे लेने। मुझे लेने आई है सेली गुरु। क्लचर अच्छा लग रहा है। कहाँ से लिया? तो नहीं है क्लचर। गाइस आज मम्मी लोग ने मुझे क्यों बुलाया था, चलो अब आप लोग को बताती हूँ मैं कि क्यों बुलाया था मुझे, क्यों बुलाया था मुझे, क्यों बुलाया था बताओ। साफ सफाई करने बुलाया? नहीं मेनली क्या आप करने बुलाए? कपड़े धोने बुलाए थे। कपड़े धोने बुलाया और खुद सुबह सुबह कपड़े धो के बैठ गए। कपड़े तो अभी वो थोड़ी धोया, खाली छोटे छोटे पापा ने छुपे डाल दिया था उसमें वॉशिंग मशीन। हाँ कितने बजे डाला पता है? 7:30 बजे। 7:30 बजे मैं उठी थी 7:30 बजे, तो पूरा वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे थे। देखो यहाँ पे मुझे बुलाया था कपड़े धोने के लिए, ठीक है, मगर इन लोग ने सुबह सुबह धो लिया। बोल रहे कि फिर आ जा यहाँ पे, पर्दे तो धोने हैं अभी भी, और पर्दे धोने के लिए कल आ जाना। मैंने बोला रोज रोज मैं आप अपने वो उधर भेजती रहोगे स्काई को, और ऊपर से क्या बोलते हैं बैठक में भी और चीज़ें करनी है, ये करनी है, तो फिर मुझे पहली सुबह ही बोल देते कि ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग ने सुबह ही धो लिया बोल के, बताया भी नहीं। और बोले तूने क्यों नहीं बताया, तूने क्यों नहीं बताया तू आ रही है। लो मैंने कल ही तो बोला था कि मैं आऊँगी, तो फिर पापा वही है, सुबह कपड़े धोना है तो सुबह उठते साथ अपना नाना धोना कर देते हैं, झाड़ू पोछा, उसके बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल। क्या काम है अब आप? क्या चूल्हा साफ करेंगे? पूरा दीवार काला हो रखा है। इनके काम सुनो, दीवार काला हो रखा है। वाइपर में वो कपड़े में वो सर्फ डाल के ऐसे ऐसे मारना है। तो गाइस अब
इस कपड़े में तो मैं कर नहीं सकती हूँ साफ सफाई, तो करते हैं ट्रांजिशन। तो कर लिया है मैंने ट्रांजिशन। अब गाइस करते हैं फटाफट से काम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मम्मी क्या क्या काम रखी है मेरे लिए। पूरा अभी बैठक रूम में कुछ नहीं बिछा हुआ है, पर्दा वर्दा कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ निकाल दिया है। तो क्योंकि अब नवरात्रे, दशहरा, दिवाली आने वाली है, तो इसलिए मम्मी अभी कर रहे हैं। तो उससे पहले अब मैं भी जाती हूँ और क्या बोलते हैं, पूरा बेडरूम मिलाना, बेडरूम बोल रही हूँ मैं गेस्ट रूम मिलाना है। उसके बाद फिर किचन भी साफ करना है। तो लेट्स गो। बहुत ट्रांजिशन कर लिया, अब काम की तरफ बढ़ते हैं गाइस को। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरा, ये पहले ऐसा नहीं था, आप लोग को पता है। ये अभी ला पानी पड़े होता, ये पूरा इधर से टूट रखा है एंड ये इसलिए हो रखा है क्योंकि यहाँ पे ये सीवेज लाइन में जा रखा है, ये पूरा यहाँ से कनेक्शन ना, तो इसलिए यहाँ पे पूरा खुदगुम खदगुम हो रखा है। पानी पड़े हो यार, ये तो बात ही तो बादल ही चाहिए ना, तो क्या को पानी पड़े कोई हो। ऊपर देखो ऐसा है और फार भी पानी, यो ऐसे ही हो 2 मिनट को लगी। देखो ये पानी माटी भी आले वाला चल बाबा दे जाता है, वाला में आले वाला एता वाला में छई ना कपड़ा छई ना, वहाँ तो पूरा ऊंचा कहाँ छे यहाँ। ऐसा ऐसा ऊपर तो कुछ है नहीं और बारिश हो रही है। क्या की बारिश है ये? पिन माइलिया में के घर से लेके आई हूँ अमरूद, और इतना मीठा हो रहा है ये। दुकान के अमरूद तो फेल है, कच्चे में भी इतना मीठा हो रहा है यार, मस्त। अमरूद खाते हैं गाइस और काम पे लग जाते हैं, मगर मम्मी जग गई कहाँ। आपको दिखाती हूँ। घाटे की हालत ये हो रखी है, पूरा पर्दे वर्दे सब निकाल दिया है, इसका भी निकाल रखा है मम्मी ने। तो गाइस आप लोग को दिख रहा होगा ये बड़ा सा बक्सा, जो कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में होती है। दिस बड़ा सा बक्सा लोहे का, तो ये हमारे फैमिली का चिन्ह है। तो अब इसको खोलते हैं और इसमें से निकालते हैं हमारा खजाना, जो कि है बैठक के लिए पर्दे वगैरह सब कुछ इसी में रखा जाता है। चेंज ऑफ क्लोथ्स, बैठक रूम का चेंज ऑफ क्लोथ्स इसमें रहता है, जैसे हम लोग का कबर्ड में रहता है वैसे। अरे किचन का क्या है, कैसे करना है बताओ भाई। किचन का सामान हटाना है पहले। ये क्या क्या लगाओगे? पूरा नीला वाला लगाना है, अभी तो पूरा साफ करना पड़ेगा खिड़की और। तो निकाल के तो रखो। नीचे है बताओ, नीचे निकाल। नीला वाला? कौन सा नीला वाला? वही तेरे उसमें बनाया था। नीला थोड़ी ब्राउन नहीं है वो। एक तो नीला भी तो है, आसमानी भी तो है, ब्राउन नहीं है, आसमानी नहीं है। हाँ ब्राउन वाला बिछाना। ब्राउन वाला मला तो ये ठीक लगता है। ये बिछाते हो? बिछा सही ना। हाँ तो यही बिछाओ मेरी, कितना बिछाने यार। ये राम्रो छ के कलर इसको, दसैँ दुसैको लागि। बाप रे, चॉकलेट कलर यो मैच हुन्छ नि त रुमसँग पनि। अरू के हो यसमा? यो क्या हो? ये तो मुझे बनाको थियो। गाइस चाहिए आप लोग को, देखो ऐसा आप लोग ने जैकेट्स देखा होगा ना, बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है ऐसे जैकेट्स वगैरह। टिक्की का जैकेट बना के लगा लिया। इसका जॉकेट बना मैं भी इसका जॉकेट बना के लगाऊंगी अब इसका। बनांजा भाई मान्छेहरूले थाहा छ, चद्दर भी बनाएर सोफा में ऐसा गरेर राख्छ, यति राम्रो लाग्छ यो कलरफुल वाला। अच्छा लग रहा है देखो गाइस, विंटेज हैंडमेड। और चलो अब इस पिटारे को बंद कर देते हैं, अभी जब चाहिए होगा तब निकालेंगे। उफ़ो गाइस, मम्मी गाना लगाने के चक्कर में है और भजन लगा दे।
पंजाबी गाना। गाइस ऐसा खतरनाक गाने लगा रहे हैं कि गाना सुन के मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा है, चिढ़ मच रही है, दिमाग खराब। हाँ मैं अपने ही लगाऊंगी, रहने दो आप ये। रूठो ना हसीना, खतरनाक गाने लगा रहे हैं। गाइस काम करते करते इतनी गर्मी लगी कि मैंने पैंट खोल के शॉर्ट्स चेंज कर लिया है, और मायके का यही एक क्या बोलते हैं बेस्ट पार्ट है कि हम यहाँ पे भी शॉर्ट्स लगा सकते हैं। सो इतनी गर्मी हो रही है, काम करते करते मैंने शॉर्ट्स ही चेंज, पैंट में तो सिर्फ पसीना पसीना हो गया, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया है इसको शॉर्ट्स में। अब करते हैं फटाफट से काम, मम्मी भी लगे हुए पीछे। सो द करेंट सिचुएशन इज लाइक दिस, हमारे बैठक रूम का, एंड मैं भी आप लोग को इसका ट्रांजिशन करके दिखाऊंगी। सो काउंट विद मी गाइस, 1 2 3। सो गाइस हो गया है इस रूम का मेक ओवर, तो आप लोग को दिखा देती हूँ अच्छे से। ये देखिए अभी पूरा अच्छे से मिला दिया है मैंने, तो अब चलते हैं। अब किचन की बारी है गाइस, आप लोग को दिखा दिया है मैंने कि ये रहा मेकओवर। तो अब चलते हैं किचन की तरफ, मम्मी ने तैयारियां करके रख दी है। ये रहा मेरा हथियार, और इससे करना है ऐसे ऐसे साफ। तो चलिए गाइस, यहाँ देख रहे हो सरफ डाल के रख दिया मैंने, सरफ। चेयर लेके तैयार है, चेयर लेके। बस चलो ये पकड़ो, देखिए जरा देखो मुझे लगता है मुझे कुछ ज्यादा सुखा दिया क्या? ऊपर को चढ़। हाँ हाँ कुछ ज्यादा सुखा दिया। ना ना ठीक है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। जान चा पोचा ले तो पोचा ले। पानी चढ़ना पड़ला मला था। ये यहाँ देखो पीला, इसका तेल का वो निकल रहा है। गाइस फाइनली हो गया है साफ, ये देखो आप लोग, पीला पीला था, सब कुछ साफ कर दिया है मैंने। भाई बैंड बच गई है, और इसके ऊपर का पूरा साफ करा है, फिर इसको बर्तन को निकाल के फिर दोबारा भी इसको रखा है, पूरा साफ कर दिया है। अब और यहाँ पे कौन आ रखा है देखो जरा, देखो बाबूजी को कत्ती चुटो हाथ तो लगा। सालू भी आ रखी है अपने घर बैठने के लिए। हमारी चल रही है यहाँ पे चाय पार्टी, टी पार्टी चल रही है यहाँ पे। देखो पापा तो अब आए हैं, अब आए तो मुझे कब लेने आते फिर। मुझे लग रहा है पापा ने छोड़ रहा तब दोबारा जानते हो। हाँ दोबारा जानते हैं, बट सेली आ गई थी तो फिर मैं सेली के साथ आ गई हूँ। तो अभी हमारा शाम हो गया है, काम खत्म हो गया है, तब हम चिल कर रहे हैं चाय के साथ। काम तो अभी आधा है, कपड़े तो धोए नहीं। कपड़े घूमने धोया नहीं तो आपने नहीं धोया, मेरी गलती है क्या? और तो कर दिया ना मैंने। गाइस देखो मेरी मम्मी ने बात करी है मेरे जट्ठी आमा के साथ, नहीं ठुली आमा, क्योंकि मम्मी की दीदी ठुली आमा होते हैं ना, तो ठुली आमा से बात कर रहे हैं। मम्मी की जो सग्गी दीदी है वो है, मैं तो मिली भी नहीं हूँ उनसे क्योंकि वो सिक्किम में रहते हैं, और मम्मी ने अभी तक भी मुझे लेके नहीं गई थी वहाँ पे, तो अभी तक तो मैं मिल नहीं पाई हूँ। तो उनका कॉल है, और वो सिक्किम में रहते हैं, तो वहाँ का नेपाली आप लोग को पता है कितना भयंकर प्योर होता है। तो वहाँ से ठुलियामा बोल रहे हैं यस्तो भयो हो, यस्तो भयो हो। और मम्मी यहाँ से देहरादून वाली नेपाली, अच्छा हो, अच्छा वाली, यहाँ पे अच्छा यूज़ होता है, और वहाँ पे हो ये वाला। अब आप लोगों को मैं सुनाती हूँ, देखो थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन नेपाली। त्यहाँदेखि सबै कर्म सकेर उसको दान दक्षिणा सब सकेर गाईको दान चाहिँ मात्रै थियो होइन,
तो कौन ध्यान नहीं दे 3 बजे रात को सी हो बोला अभी मम्मी का पेन वाला पैच, इससे पेन रिलीफ मिलता है बोलते हैं, तो ये लगा रखा है मम्मी ने। गाइस सुना आप लोगों ने, मेरी मम्मी यहाँ का ठेठ नेपाली बोलती है और छुलियामा भयंकर एकदम प्योर नेपाली। उधर सिक्किम दार्जिलिंग साइड का उन लोग का नेपाली अलग होता है यहाँ के हिसाब से। अगर आप कंपेयर करो तो हम लोगों का जो नेपाली है ना, हम लोग बहुत खड़ा नेपाली बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो नेपाली है वो काइंड ऑफ मिक्स हो चुका है हिंदी लैंग्वेज से। तो अगर मैं नेपाली बोल रही हूँ ना तो आप लोग को फिर भी समझ में आ जाएगी। बट अगर दार्जिलिंग और सिक्किम साइड के नेपाली बोल रहे होंगे ना, शिलोंग साइड के वहाँ के नेपाली अगर आप सुनोगे ना, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें तो क्या बोली समझ में भी नहीं आएगी कि क्या बोली, क्योंकि टोन भी अलग होता है और वर्ड्स भी, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता है। जैसे कटोरी को बाटी बोलते हैं और चम्मच को चमची, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सी चीज़ें। और फ्रूट्स के नाम भी, संतरा को सुनतला, सेब को सेऊ बोलते हैं, और अमरूद को क्या बंजर है, पता नहीं क्या बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो आप लोग को खुद को भी समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए मुझे जब मैं ठुलियामा से बात करती हूँ ना फ़ोन में कभी, तो कुछ चीज़ें तो क्योंकि उनसे बात करने के लिए उनका वाला नेपाली थोड़ा ट्राई करती हूँ बोलने का, बट घुस जाता है हमारा यही वाला हमारा अपना देहरादूनी नेपाली घुस जाता है। तो देखो कितना डिफरेंस है। हम लोग हैं तो इंडिया में ही, बट अलग अलग जगह के नेपाली लोगों का अलग अलग नेपाली, मतलब हम वैसे गोरखाली में आते हैं, तो हम गोरखालियों का नेपाली भाषा जो है वो बहुत ही अलग अलग टोन में आता है। तो कुछ लोग इतना भयंकर प्योर बोलते हैं और कुछ लोग हमारी तरह बोलते हैं जो ही खड़ी नेपाली। हम लोग जो बोलते हैं वो है खड़ी नेपाली, बिल्कुल देहरादून के, क्योंकि मिक्स हो गई है। तो अगर आप जितना मेट्रो सिटी वाले जगह में जाते रहोगे, वहाँ के नेपाली को देखोगे ना, वहाँ के लोगों को तो कुछ नेपालियों को तो हिंदी आती है, नेपाली भी नहीं आती है उनको। अच्छा तो बनो, अच्छा बनो ना, अच्छा हो। गाइस किचन भी साफ कर दिया था, तो अब उसमें जो बर्तन वगैरह लगाने थे वो भी मैं लगा चुकी हूँ। जैसे कि पीछे ये इन सब चीज़ों को लटकाना था, क्योंकि साफ करते टाइम पे मम्मी ने हटा दिया था, तो अब लगा रही हूँ मैं ये सब चीज़ें। और अब बस थोड़े टाइम बाद काम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश और वैसे तो मैं कपड़े धोने के लिए आई थी सिर्फ, बट कपड़े तो पापा ने पहले ही सुबह ही धो लिए थे, वो भी 7:30 बजे। जब मम्मी सो के उठी थी तब पापा ऑलरेडी धो चुके थे। तो अब मम्मी बोल रही है कि देखते हैं, अब हम जो पर्दे वर्दे निकाल के रखे हैं वो धोने हैं, तो देखते हैं कि उसके लिए कब टाइम मिलता है। तो और चीज़ें तो चले कर दी है मैंने, और मम्मी वैसे कर लेती है खुद भी। मम्मी के कमर में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस देना बेकार है, क्योंकि फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कमर कितना डेलिकेट हो जाता है बुढ़ापा आने तक। तो इसलिए तो अभी मैं फटाफट से ये सब चीज़ समेटती हूँ और करती हूँ फटाफट से। मम्मी मेरे लिए कुछ लेने जा रखी है, क्या लेने जा रखी है अभी जब आ जाएंगे तब दिखाऊंगी आप लोगों को। ये लेने गई थी मम्मी मेरे लिए, क्या का है ये? मीट का है, चिकन को। बेसिकली मम्मी वैसे गई थी मेरे लिए चिकन चाउमीन लेने के लिए, क्योंकि मुझे चिकन चाउमीन खाने का मन कर रहा था, बट चिकन चाउमीन यहाँ पे मिलता नहीं है, तो मोमो से काम चलाना पड़ेगा गाइस। बट इट्स गुड। पापा मना नहीं करते मुझे, दिला देंगे भाई। इतना महंगा तो नहीं दिलाएंगे। क्यों नहीं दिलाएंगे, सब दिलाएंगे। देखना, दिला दिया तो क्या दोगे बताओ? दिला दिया तो क्या देखना ना, दिला दिया तो क्या दोगे? 500 रुपये का 1000 रुपये लूंगी, ठीक है? तो गाइस अब समय हो गया है घर जाने का, तो चलते हैं गाइस। एक अमरूद बचाए लेके जाऊंगी। अंधेर रात हो गया, नहीं तो अभी ना बोलना चाहिए था 2-3 तोड़ दो, बट काम करते करते इतना बिजी हो गए कि फिर भूल ही गई। बट चलिए चलते हैं गाइस। छोड़ दे रहे हो दिन में वहाँ तक
ONGC चौक तक ना। वाह देखा, जाने का देर नहीं है, पहले दूसरा काम बता दिया है। चलिए गाइस, अब समय आ गए हैं, चलिए बाय बाय। हम लोग बिंजू पापा जा रहे छोड़ने मुझे, चटनी लेके जा रही है, निकली गो वहाँ देखी। गाइस स्काई गया था आज ऑफिस, तो वहाँ पे और डॉगीज के साथ भी खेल के आए, तो उसका भी जुमरा इंस्पेक्शन हो रहा है, यानी कि टिक्स इंस्पेक्शन हो रहा है। 3 लोग लगे हुए हैं जुमरा देखने में। इंस्पेक्शन चल रहा है, इंस्पेक्शन। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है बोल के। हाँ स्काई इथं उंचे नाही येता। निकालो निकालो निकालो। बहुत भयंकर टाइटले पकड़ते हो मोटोले। देखो और तो चाहिए ना उसमें, जाओ मारो मारो। देखो उसको तला एक और रोला, ये देखो देखो दुईटा चिपके कौन चाहिए। देखो ये वाला बहुत हराम होता है। जाओ देखिए कस तो खोजे मैले है ना, खून हो खून, यही बेटी निकाले को। इसको यतातिर पनि हुन्छ और एउटा कानमा। हाँ अरे त्यो छ नि त्यसले मार्को। देखो ऐसे हो रहा है यहाँ पे इंस्पेक्शन हो, त्यसैले पिचकाओ। होइन होइन यसरी नगरौ न, यस्तो गर्दो न, सीधा फ्यात्त गरेर मरिजान्छु। दुईटा छ कि उसमा, यसरी करो। हाँ ये यसरी, उसको माथि वाला देखो मरि छैन अहिले। देखो यस्तो गर्दो अब, हाँ यसरी मरिजान्छु। मरिनु साला सानो वाला त देखिरहेछ, यहाँ चिप्किया रहेछ। हाँ ऊ मरिजान्छ यसरी, किनकि उसको ऊ तलको फ्ल्याट छ नि। आ गया, ये इंस्पेक्शन करना जरूरी है, वरना ये हमारे ऊपर चढ़ा देगा तेरा लाल वाला जुमरा। सो गाइज अब मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग ने वाला वीडियो एंजॉय किया होगा। मेरा आज का ब्लॉग था घर वाला, घर के बेसिस में, क्योंकि घर पे गई थी तो मैं वैसे तो मैं गई थी कपड़े धोने के लिए, बट वो ऑलरेडी हो चुका था, बट पूरा नहीं हुआ है गाइस, अभी भी कपड़े बचे हुए हैं। तो जैसे कि मेरा रूम है, जो मतलब मेरा घर में जो मेरा रूम है, तो उस रूम को भी साफ़ करना है, उसके पर्दे चेंज करने, कर्टेंस चेंज करने, बेडशीट चेंज करना है, और फिर उन चीज़ों को धोना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगी अभी आने वाले कमिंग संडे में, तो उसके लिए भी तो मुझे दोबारा तो जाना पड़ेगा। तो ये वाला ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, इसलिए मैं इसको यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। कल का दिन न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो बिज़ी होने वाला है कल का दिन भी। सो या विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने वाला वीडियो एंजॉय किया होगा, और गाइस ऐसे ही मेरे को प्यार और सपोर्ट देते रहना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो और कमेंट करते रहना। तो मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।